नमस्कार दोस्तों। बनारस के राजा का एक चतुर मंत्री था जो हमेशा सही सलाह दिया करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक गांव का मुखिया बना दिया और उस गांव का कर वसूलने का काम उसे सौंप दिया गया। मंत्री प्रसन्न होकर उस गांव में पहुंचा। उस गांव वालों ने उस मंत्री का बड़े अच्छे से स्वागत किया। गांव वाले मुखिया का बहुत आदर करते थे, उसके निर्णय पर विश्वास करते थे और उनकी बात बिना सोचे समझे मानने लगे थे। हालांकि मुखिया लालची स्वभाव का व्यक्ति था, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। उसने कई डाकू से दोस्ती कर ली थी और साथ ही साथ कई षड्यंत्र रच डाले थे। मुखिया ने डाकुओं से कहा, मैं गांव वालों को किसी बहाने से जंगल में ले जाऊंगा, तुम उनके घरों में लूटपाट कर लेना और बाद में लूटा हुआ माल हम आधा आधा बांट लेंगे। डाकुओं ने मुखिया की बात मान ली और एक दिन निश्चित कर लिया। उस दिन मुखिया गांव वालों को लेकर जंगल में गया और गांव वाले बिना कुछ सोचे उसके साथ जंगल में चले गए और घिरनी के शिकार में लग गए। उधर डाकू गांव में आ गए और सारा कीमती सामान और जानवर लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। उस दिन एक व्यापारी किसी दूसरे गांव से उस गांव में व्यापार करने पहुंचा था। उसने जब सारे मकान खाली देखे तो गांव के बाहर ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा। वो खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर ही रहा था कि तभी सामने से कुछ डाकू भागते हुए दिखाई दिए। उसने ये देखा और दूसरी तरफ देखा कि मुखिया गांव वालों के साथ चला आ रहा था और गांव वालों से बार बार ढोल बजाने के लिए, शोर मचाने के लिए कह रहा था ताकि कोई जानवर हमला न कर दे। हालांकि यह भी मुखिया की एक चाल थी, क्योंकि ढोल की आवाज सुनकर डाकू समझ जाएं कि वो लोग आ रहे हैं और वो भाग जाएं। जब गांव वाले वापस आए तो सारा सामान घरों में नहीं देखकर बहुत स्तंभ रह गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, अब क्या करें, हम तो बर्बाद हुए। मुखिया जी भी बहुत उदास हो गए, चिंतित होने का दिखावा करने लगे और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, हमें दोषियों को पकड़ना होगा, हमें उन्हें दंड दिलवाना होगा। ये सब वो व्यापारी भी सुन रहा था। वो खड़ा हुआ और बोला, ये मुखिया ही धोखेबाज है, उसने ही तुम लोगों को ढोल बजाने को कहकर डाकुओं से सारा सामान लूटकर भागने को कहा होगा। उसने डाकुओं की मदद की, वह डाकुओं से मिला है। नाराज गांव वालों ने पूरा मामला राजा को बताया। जांच करने पर मुखिया की सारी बदतमीजी सामने आ गई और राजा ने मुखिया को कठोर से कठोर दंड दिया और उसकी सारी उपलब्धियां, उसके सारे सुख चैन छीन लिए। उसका लालच उसे बहुत महंगा पड़ा। उसके पास सारे ऐशो आराम थे, वो चाहता तो अच्छे से जिंदगी जी सकता था। राजा ने उसे ना सिर्फ दंड दिया बल्कि आजीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया और गांव के हर व्यक्ति को हर्जाने के तौर पर 100 मुद्राएं उपहार स्वरूप दी। लालच बहुत बुरी बला है। लालच अपने पास जो होता है उसको भी ले जाता है, इसलिए ऐसा लालच ना करें जो आपको बर्बाद कर दे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।